सऊदी अरब में किफ़ालत की मुंतकली का जो नया कानून है, इसकी असल हकीकत क्या है? क्या आप सच में कफ़ील की मर्जी के बगैर नौकरी बदली जा सकती है? चलें आज इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। आपने भी सुना होगा कि सऊदी अरब में अब कफील की इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या एक घरेलू ड्राइवर भी इस कानून से फ़ायदा उठा सकता है, या ये सहूलत सिर्फ कंपनियों में काम करने वालों के लिए है? आइए गहराई में जाकर देखते हैं कि कानून असल में कहता क्या है और कौन कौन इसका हकदार है। अस्सलामुअलैकुम, सऊदी उर्दू न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। हमारा मकसद हमेशा की तरह आप तक सऊदी अरब की वो मुसद्दका खबरें पहुंचाना है जो आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर डालती हैं। और अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो यकीन जाने ये मालूमात आपके लिए बहुत कीमती होने वाली हैं। अच्छा, तफसील में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ऐसी ही ज़रूरी और मालूमाती वीडियोज़ आइंदा भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या कफील की इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र वाकई मुमकिन है, और ये कानून किन लोगों पर लागू होता है और किन पर नहीं? देखिए, हम खास तौर पर इन 4 किस्म के लोगों पर बात करेंगे: प्राइवेट ड्राइवर, आम मजदूर, कंपनियों के मुलाजिम और वो लोग जो यहाँ फैमिली वीज़ा पर मुकीम हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि हर एक के लिए कानून एक जैसा नहीं है। सबसे पहले और सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि हर किसी के लिए एक कानून नहीं है। अगर आपका कफील कोई फ़र्द है, जैसे कि एक घरेलू ड्राइवर के मामले में होता है, तो कवानीन बहुत सख्त हैं। और अगर आप किसी कंपनी में मुलाजिम हैं तो आपके पास ज़्यादा रास्ते मौजूद हैं। चलें सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका कफील कोई कंपनी नहीं बल्कि कोई फ़र्द है, जैसे कि एक घरेलू ड्राइवर या घर में काम करने वाले दूसरे लोग। अगर आपका कफील एक फ़र्द है तो याद रखें, आम हालात में आप उसकी इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। हाँ, कुछ ख़ास सूरतें हैं, जैसे कि अगर कफील आपको तनख्वाह ना दे, आपके साथ बुरा सलूक करे या आप उसके खिलाफ कोई कानूनी केस जीत जाएं, सिर्फ तभी आपको ट्रांसफ़र का हक मिल सकता है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो किसी कंपनी, मुअस्ससे या इदारे में काम करते हैं। उनके लिए सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है और सच पूछें तो काफ़ी बेहतर भी है। अगर आप किसी कंपनी में हैं और वो वक्त पर तनख्वाह नहीं देती, आपका इकामा ख़त्म हो गया है और कंपनी उसे रिन्यू नहीं करवा रही, आपका मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, या फिर आपकी कंपनी निताकात सिस्टम में रेड कैटेगरी में है, तो इन सब सूरतों में आपको कफील की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो अपने घर वालों के साथ फैमिली वीज़ा पर यहाँ रहते हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र का तरीका थोड़ा अलग है। उन्हें पहले कोई जॉब ऑफ़र लेनी होती है और फिर उनका वीज़ा स्टेटस तब्दील होता है। इसे हम बराह रास्त नकल कफ़ाला नहीं कह सकते, ये एक अलग प्रोसेस है। तो इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? असल सच्चाई क्या है जिसे हर एक को समझना चाहिए? आइए अब इस पर बात करते हैं। देखें, ये जो एक आम तासुर बन गया है कि अब सऊदी अरब में कोई भी कभी भी कफील की इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र ले सकता है, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। बगैर इजाज़त ट्रांसफ़र सिर्फ तब और सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप कानून की बताई हुई शर्तों पर पूरा उतरते हों, जब सरकारी ऑनलाइन सिस्टम इसकी इजाज़त दे और जब यह साबित हो जाए कि गलती आपकी नहीं बल्कि आपके कफील या कंपनी की है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत से लोगों ने इस कानून के तहत ट्रांसफ़र लिया है, लेकिन सिर्फ वही लोग कामयाब हुए जो इन तमाम कानूनी शराइत पर एक एक करके पूरे उतरते थे। तो ये एक आम कानून नहीं बल्कि एक रियायत है। और इसी गलतफहमी की वजह से एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है। तो अब एक बहुत अहम वार्निंग, एजेंटों के धोखे से लाजमी बचें। अगर कोई एजेंट आपके पास आकर कहे कि आप फिक्र ना करें, पैसे दें, हम आपका ट्रांसफ़र कफील की इजाज़त के बगैर करवा देंगे, तो फ़ौरन होशियार हो जाएं। ये बहुत मुमकिन है कि वो एक फ्रॉड हो। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि सऊदी हुकूमत इस पूरे निज़ाम को मज़ीद बेहतर और शफ़ाफ़ बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है, ताकि यहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों के हुकूक महफूज रहें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलें। चले, अब हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। आइए इस गुफ्तगू में आप भी शामिल हों। क्या आप एक ड्राइवर हैं या किसी कंपनी में मुलाजिम हैं या फिर फैमिली वीज़ा पर हैं? अगर आप भी ट्रांसफ़र के किसी मसले से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं तो अपना तजर्बा हम सब के साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट्स में जाइए और मेरा ट्रांसफ़र मसला लिखकर अपनी कहानी बताइए, ताकि आपके तजुर्बे से दूसरे लोग भी कुछ सीख सकें और उनकी मदद हो। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।
उम्मीद है कि आज की इस मीडिया से आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मजीद मुस्तनिद और अहम मालूमात के लिए सऊदी उर्दू न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।